शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने पूरे देश को एक जेल में तब्दील कर दिया। कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी एक्टिविटीज को प्रतिबंधित किया गया, जिसके चलते बहुत से कांग्रेस के आला अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसे हिंदू महासभा के अध्यक्ष वी.डी. सावरकर ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और ब्रिटिश हुकूमत का हर तरीके से सहयोग करने का फैसला लिया। इसी के चलते उन्होंने सभी शिकवे शिकायत भुलाकर मुस्लिम लीग के साथ सांठगांठ कर न केवल बंगाल में बल्कि देश के अन्य प्रांतों में भी सरकार बनाई। तो ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था और आज चूंकि इस पुस्तक का अंतिम एपिसोड है और थोड़ा ये लंबा बनेगा क्योंकि इसमें निष्कर्ष भी हम इंक्लूड करेंगे, तो इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से विश्वासघात। जैसा कि पिछले ही एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि बंगाल में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सांठगांठ करके एक मिलीजुली सरकार बनाने का फैसला लिया और सक्सेसफुल तरीके से सरकार को चलाया। तो वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ किस तरह इन्होंने छल किया, आज हम उस चीज को पढ़ेंगे। वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लग चुकी है इंडिया गेट पर। तो चलिए, 1939 में नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और औपनिवेशिक शासन से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सशस्त्र संग्राम शुरू करने का लक्ष्य लेकर अगले ही साल भारत छोड़कर चले गए। उनकी प्रतिक्रिया में आश्चर्यजनक तौर पर सावरकर की अध्यक्षता में हिंदू महासभा ने किसी भी सैन्य प्रतिरोध को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत की मदद करने का फैसला कर लिया। तो जो आजाद हिंद फौज नेताजी ने बनाई थी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए, उसको भी कुचलने का फैसला सावरकर ने कर लिया। तो ये एक तरीके से नेताजी के साथ पीठ पीछे किया गया विश्वासघात है। सावरकर ने बेशर्मी से ऐलान किया। क्या ऐलान किया, अब उसे सुनिए। जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में उत्तरदायी सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए। जब तक ये हिंदू हितों के फायदे में हो, हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। गौरतलब है कि युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम ब्रिटेन के शत्रुओं के हमलों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहें या न चाहें, हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार को और घर को बचाना है और भारत की सुरक्षा के सरकारी युद्ध प्रयासों को ताकत पहुंचाकर ही ये किया जा सकता है। इसलिए हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और असम के प्रांतों में जितना असरदार तरीके से संभव हो, हिंदुओं को अविलंब सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये भाषण का उद्धरण कहां से लिया गया है? वी.डी. सावरकर, समग्र सावरकर वांग्मय, हिंदू राष्ट्र दर्शन खंड 6, 1963, पूना, पेज संख्या है 460। तो यहां पर अनायास ही नहीं है, वीर सावरकर जो है वो बोल रहे हैं कि युद्ध करने के तौर तरीके, उसमें आने वाले अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, तसला, किस तरह उसका निर्माण होता है, ये सब कुछ भी सीखना चाहिए। और ये इंटेंशनली ऐसा करने को वे बोल रहे हैं कि आगे जब युद्ध जो है गृह युद्ध में कन्वर्ट होगा अंग्रेजों के जाने के बाद, तब इसका वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसका आगे जिक्र है। सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने ब्रिटिश हुकूमत की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया कि वे करोड़ों हिंदू योद्धाओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ तहे दिल से बाढ़ की तरह विद इन ब्रैकेट ब्रिटिश सेना, नौसेना और वायु सेना में घुस जाएं। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर वे इस फौरी कार्यक्रम पर चलें और हिंदू संगठन वादी आदर्श का पूरा ध्यान रखते हुए युद्ध की परिस्थिति का पूरा लाभ उठाया और हिंदू नस्ल के सैन्यकरण पर पूरा जोर दिया, तो हमारा हिंदू राष्ट्र निश्चित तौर पर ज्यादा
ताकतवर, एकजुट और युद्ध के बाद उभरने वाले मुद्दों, चाहे वे हिंदू विरोधी गृह युद्ध हो या संवैधानिक संकट या सशस्त्र क्रांति का सामना करने की बेजोड़ और बेहतर फायदे वाली स्थिति में होगा। तो ये सारा उद्धरण भी वीडी सावरकर समग्र सावरकर वाङ्मय हिंदू दर्शन खंड 6 1963 पूना और पृष्ठ संख्या 461 से लिया गया है। तो यहां पर जो है कि पता चलता है कि इनके सोचने समझने के तौर तरीकों में जरा भी बदलाव नहीं आया है। भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में भंवर मेघवंशी जी ने इसी मानसिकता का रहस्योद्घाटन किया है अपनी आत्मकथा में। आपको वो चैप्टर याद होगा, मैं काली बिल्ली बनना चाहता था। उन्होंने उस चैप्टर में उन्होंने स्पष्ट तौर पर इन शब्दों को लिखा है कि आरएसएस का मोटिव यानी कि मकसद क्या है। उनका मकसद है शाखा में अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता है और सैनिकों की तरह अनुशासन पर जोर दिया जाता है। और संघ वालों का कहना है कि हमारा लक्ष्य हिंदुओं का सैन्यकरण और सैनिकों का हिंदूकरण करना है। और पेज नंबर 43 पर आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं। वैसे तो इसका पूरा पाठन मैंने किया है। तो इससे पता चलता है कि सोचने समझने के तौर तरीकों में जरा भी फेरबदल नहीं है इनके। युद्ध के संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय युद्ध समितियों की बात करें तो यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं थी कि वे सब सावरकर के संपर्क में थीं। इन समितियों में सावरकर द्वारा प्रस्तावित लोगों को भी शामिल किया गया था। तो अगेन यहां पर जिक्र आता है भंवर मेघवंशी जी की मैं कार सेवक था का, जिसमें वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि संघ की पैठ हर जगह है, हर जगह मौजूद है संघ। हर समितियों में चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये अपने आदमियों को घुसेड़ देते हैं और अंदर की सारी खबरें हर कमिटी की, हर संगठन की इन तक पहुंच जाती हैं और ये जो अपनी स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते हैं। ये ब्रिटिश सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए सावरकर द्वारा भेजे गए एक तार अर्थात टेलीग्राम से भी स्पष्ट है। भिड़े की पुस्तक के अनुसार सुनिए, बैरिस्टर वीडी सावरकर अध्यक्ष हिंदू महासभा ने पहला, कमांडर इन चीफ जनरल पावेल दूसरा, भारत के वायसराय को 18 जुलाई 1941 को यह तार भेजा। महामहिम द्वारा आपके कारिंदों की सदस्यता वाली रक्षा समिति की घोषणा का स्वागत है। इसमें सर्वश्री कालीकर और जमनादास मेहता की नियुक्ति पर हिंदू महासभा विशेष प्रसन्नता व्यक्त करती है। तो अंग्रेजों को इन्होंने महामहिम कहा है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर की रक्षा समिति में मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत नाम भी शामिल थे। यहां इस सच्चाई को भी जानना बेहद जरूरी है कि जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में विजय बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, साम्राज्यवादी युद्ध के लिए न एक भाई न एक पाई, नॉट अ मैन नॉट अ पाई फॉर द वॉर। और इस नारे को बुलंद करते हुए हजारों हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश सरकार का भयंकर उत्पीड़न सहा था। जहां पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, वहां अपने फायदे से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्य गठजोड़ बनाकर सरकार की मदद कर रहे थे। तो ये दोनों ही सांप्रदायिक संगठन थे। आरएसएस ने सावरकर के पद चिन्हों पर चलते हुए इस विचार को सिरे से रद्द कर दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त 1947 को अपने संपादकीय में राष्ट्र की अवधारणा को इस रूप में प्रस्तुत किया। और ये सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए, राष्ट्र की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकार करें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए।
तो शुरू से ही ये एक ही लकीर पीट रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, और राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर भगवा ध्वज ही इन्हें चाहिए। यहां पर किसी भी धर्म को मानने वाले लोग क्यों ना बसे हों, लेकिन ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ना होकर हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। इनकी सभी राइटिंग्स में, सभी भाषणों में एक ही बात को ये लोग फोकस करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत 2013 में आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मई 2014 को भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने को हिंदू राष्ट्रवादी घोषित कर दिया था। तो इसका ब्यौरा जो है वो नीचे दिया हुआ है। मोदी का इंटरव्यू रॉयटर्स के दो पत्रकारों रॉस कॉल्विन और श्रुति गोत्तीपति ने 12 जुलाई 2013 को लिया। देखें, और नीचे एक लिंक दिया हुआ है देखने के लिए। यदि संभव हुआ तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। लिंक बहुत लंबा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वर्ड लिमिट होती है, और यदि उस वर्ड लिमिट के तहत ये लिंक आ जाता है तो मैं इसे जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी ताकि आप इसे देख सकें। और उससे पहले जो बात थी वो थी एएस भिड़े संपादित विनायक दामोदर सावरकर्स whirlwind propaganda extracts from the presidency diary of his propagandist towards interviews from December 1937 to October 1941, 1940 बॉम्बे, पेज 451। ये इस पुस्तक का नाम है, खासा लंबा है। स्वाभाविक तौर पर मोदी ने भारतीय राष्ट्रवाद की गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और मुस्लिम अलगाववाद के झंडा बरदार मुस्लिम राष्ट्रवादी जिन्ना का अनुकरण करते हुए हिंदू राष्ट्रवादी बन गए। यह उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी 1948 को जिन हिंदुत्ववादी अपराधियों ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, उन्होंने भी खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताया था। तो अब यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2014 से पहले ही मोदी जी भी इस चीज का ऐलान कर चुके थे कि वे हिंदू राष्ट्रवादी हैं। अब ये जनता की बेवकूफी ही थी कि वह उनकी बातों को समझ ना सकी और उनके झांसे में आ गए, और लगातार आ ही रही है। अगला टॉपिक है निष्कर्ष। तो इसमें वे पूरा पुस्तक का निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक औसत भारतीय के लिए ब्रिटिश हुकूमत का मतलब क्या था, उसकी दृष्टि और अनुभव यह साफ बता रही थी कि दमन, लूट और भारतीय जनता की गरीबी के लिए अंग्रेज हुकूमत जिम्मेदार थी। गोरी हुकूमत का राज तभी चल सकता था जब देश के लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए। इसी तरह बांटो और राज करो अंग्रेज शासकों का शासन मंत्र बन गया। उन्होंने हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग के देसी गुर्गों की मदद से भारतीय समाज के धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया। आज तो अंग्रेज हम पर शासन नहीं कर रहे हैं, आज तो हमारी खुद की जनता की चुनी गई सरकार प्रशासन चला रही है, शासित है। तब फिर ये सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी तो मंथन होना चाहिए। आज आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, देश जो है, वो सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। ऐसी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ किसी भी संग्राम की प्रेरक भावना क्या हो सकती थी? वो सिर्फ हो सकती थी कि देश की समस्त जनता का जालिम विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जज्बा, और ये जज्बा भी भगत सिंह का दिया हुआ था। उनकी शहीदी ने लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया था। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जो है वो भगत सिंह ने उठाई थी। उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग्स हैं, जिसका पाठन भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के तहत मैंने किया था, प्लेलिस्ट में आप उसे चेक कर सकते हैं। और भगत सिंह ने जब पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और उससे बहुत से जो युवा थे वो प्रेरित हो गए, तो कांग्रेस के पास भी कोई चॉइस नहीं थी पूर्ण स्वराज की मांग उठाने के लिए। भाजपा का नेतृत्व आरएसएस को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा साबित करने के लिए बहुत इच्छुक है, बल्कि यह उसकी मजबूरी है। यह ज्यादा सम्मान और व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त करने का एक प्रयास है।
एक ऐसी पार्टी जो खुद देशभक्ति का पारस पत्थर होने का दावा करती है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है, राष्ट्रभक्ति दिखाओ, लेकिन खुद ये उसका बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। इसीलिए जो है झूठा इतिहास तेजी से गढ़ा जा रहा है। हमने शुरुआती लेखों में इस चीज का जिक्र बखूबी किया है। भाजपा के लिए शर्मनाक है कि आरएसएस स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा, जबकि उसका शीर्ष नेतृत्व और बहुत भारी संख्या में अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े हैं। यह राजनीतिक तौर पर असुविधाजनक है कि एक ऐसा संगठन जो लगातार अतीत गौरव के संदर्भ प्रस्तुत करे, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संग्राम में जो भारतीय जनता का पिछली शताब्दी में इस देश में सबसे शक्तिशाली महासंग्राम था, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आरएसएस में इतना साहस नहीं है कि वह खुद कर कहे कि उसकी अपनी विचारधारा ने ही उसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से रोका। बहरहाल हिंदू दक्षिणपंथी की इस राजनैतिक धारा को निश्चित रूप से इस बीच इतिहास को झुठलाने और अपने हिसाब से इतिहास गढ़ने का भारी अनुभव हो गया है। व्यंग्य कर रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस हो गया है झूठ बोलने का भी नहीं और झूठा इतिहास रचने का भी। इसलिए ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को विकृत करने के लिए हर तरह के झूठ को आजमा रहा है। क्या साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम की गौरवशाली परंपरा वाला ये महान देश इस तरह की कोशिशों का शिकार बन जाएगा? यकीनन नहीं। इतिहास इस बात को साबित करेगा कि इस देश को प्यार करने वाले लोग आरएसएस की गद्दारी और बेईमानी का इस किताब में बयान की गई सच्चाइयों की रोशनी में पर्दाफाश करेंगे, ताकि दूध और पानी को अलग किया जा सके। तो ये इस पुस्तक का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। किस उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपको इतिहास से रूबरू कराती है, उस सच्चे इतिहास से जिसको पलटने की कोशिश आरएसएस तेजी से कर रहा है। उसके बाद आजादी से पहले के आरएसएस के साहित्य में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित संदर्भों की तलाश, ये अंतिम टॉपिक है और इसमें कई तरह का ऐसे इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें शमसुल इस्लाम जी ने सेपरेट सेक्शंस के तहत डाला है कि कब क्या कहा गया है। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका को और ज्यादा गहराई एवं बारीकी से जांचने के लिए इसके उस समय के या उस समय से संबंधित साहित्य को एक नई जांच प्रक्रिया से, जिसे विषय की दृष्टि से खोजकर सूचीबद्ध करना, थीमेटिक इंडेक्सिंग कहना ज्यादा सही होगा, गुजारा गया है। इसके लिए आरएसएस के उस काल से संबंधित साहित्य को स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ पड़ावों को ध्यान में रखकर जांच की गई है। उदाहरण के लिए आरएसएस साहित्य के एक एक वाक्य और शब्द के माध्यम से जानने की कोशिश की गई है कि उसमें स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे कि काकोरी केस के क्रांतिकारियों के बलिदान, गदर आंदोलन, तेभागा आंदोलन, जलियांवाला बाग जनसंहार, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान और अन्य शहीदों के बलिदान, बंबई में अंग्रेजी नौसेना के भारतीय सिपाहियों की बगावत और गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में आरएसएस की क्या प्रतिक्रिया रही। इस जांच से इस सच्चाई को भी हासिल करने की कोशिश की गई है कि आरएसएस ने कब कब अंग्रेजी शासन के खिलाफ कार्यक्रमों की घोषणा की और क्या क्या नारे दिए। इस खोज के जो चौंका देने वाले नतीजे निकले हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं और अपने आप में बहुत कुछ साफ कर देते हैं। पहला संदर्भ है अंग्रेजी शासन की आलोचना वाले संदर्भ, एक भी नहीं। और यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ये गिनती लिखा हुआ है, यहां पर संदर्भ दिए गए हैं और यहां पर गिनती दी गई है और यहां पर सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 2, अंग्रेजी शासन या अंग्रेजों के गुणगान वाले संदर्भ, गिनती में 16 हैं। तीसरा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ वंदे मातरम गाने या गाने का आह्वान करने वाले संदर्भ, एक भी नहीं। आनंद मठ जो था वो मुस्लिम लोगों के खिलाफ किया जाने वाला आह्वान था उसमें, लेकिन अंग्रेजों की चाटुकारिता उसमें भरी पड़ी थी और उसी में जो गीत था वंदे मातरम,
जिस तरीके से अल्लाह अकबर कहकर हमला किया जाता है या हर हर महादेव कहकर किया जाता है, जय भवानी कहकर किया जाता है, उसी तरीके से वंदे मातरम का इस्तेमाल किया गया था युद्ध की घोषणा के लिए। तो अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। चौथा, भारतीय अल्पसंख्यकों को बदनाम करने, उन्हें धमकाने और उन पर हमला करने वाले संदर्भ 74, गिनती में 74 हैं। पांचवा, स्वतंत्रता आंदोलन की निंदा करने वाले संदर्भ गिनती में 16 हैं। 7, अंग्रेज शासकों से भारत छोड़ने का आह्वान करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किसी भी मील के पत्थर जैसे कि काकोरी बम केस, जलियांवाला बाग जनसंहार, गदर आंदोलन इत्यादि की चर्चा करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। 9, अंग्रेजों के दमनकारी राज के खिलाफ अपने प्राण न्यौछावर करने वाले किसी भी शहीद की प्रशंसा करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। 10, शहीदों और शहादत की निंदा करने वाले संदर्भ 10, गिनती में ये 10 हैं, जिसमें इन्होंने शहादत का और शहीदों का खुले तौर पर अपमान किया है, उनके बलिदान को छिछोरी देशभक्ति बतलाया है। ये सब हम पढ़ चुके हैं इस पुस्तक में। 11, राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा और संविधान की प्रशंसा करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। 12, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की निंदा करने वाले संदर्भ गिनती में 10। तिरंगे का अपमान बार बार ये लोग करते रहे हैं। 13, स्वदेशी को प्रोत्साहन देने वाले संदर्भ एक भी नहीं। तो यहां पर ये बता दूं कि समय के साथ इनके संदर्भों में भी बदलाव आ जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से आरएसएस जो है अपना मुखौटा बदलता रहता है, और आज के संदर्भों में तो आप इसे कर सकते समझ सकते हैं, स्वदेशी अपनाओ वाला जो स्लोगन है मोदी जी का दिया हुआ। और उसी तरीके से मोदी जी के ट्विटर अकाउंट को जो लोग फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ना तो बिल्किस बानो के ऊपर इन्होंने कुछ बोला, ना आसिफा के ऊपर इन्होंने कुछ बोला, ना उन्नाव की घटना को लेकर, ना हाथरस की घटना को लेकर, और ना ही किसी और घटना को लेकर। रोहित वेमुला के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, पायल तड़वी के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, ऊना वाली घटना के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि ये हर अंट-शंट घटना पर अपनी टीका टिप्पणी देते रहते हैं। तो ये कोई अनजाने में किया गया एक्ट नहीं है, ये सोच समझकर जानबूझकर की गई चीजें हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड और ये पुस्तक समाप्त होते हैं। आपको ये पुस्तक कैसी लगी? इन आर्टिकल्स के बाबत आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी खोजबीन इस तरह की पुस्तकों की जारी है। अगली पुस्तक आप कौन सी सुनना चाहेंगे या मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं पुस्तकों के नाम, तो भी कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख कर आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।